नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। तो आज का हमारा मुद्दा ये है कि हम समझें कि डेटा टाइप्स क्या है, किस प्रकार से डेटा टाइप का यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, किस डेटा टाइप का क्या मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए सीधा हम वीडियो की तरफ रुख करते हैं और समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हमें डेटा टाइप्स के बारे में समझना है तो इतना जानिए, जैसे कि कल मैंने बताया था कि आप किस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, a इक्वल टू 10 लिख दिया, a इक्वल टू 10, तो हमने बताया था कि ए क्या है हमारा, ए हमारा एक वेरिएबल है, यानी कि हमारे मेमोरी लोकेशन की एक जगह बन गई, किस नाम से, ए नाम से, जिसके अंदर हम किसी ना किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं और ये वैल्यू जाकर के यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो यही जो वैल्यू है हमारी, चाहे वो नंबर के फॉर्मेट में हो, चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो, इसी वैल्यू को ही डेटा टाइप्स कहते हैं। ये वैल्यू हमारा सॉरी डेटा है, और ये डेटा किस प्रकार का है ना। जैसे मैंने कहा कि ये नंबर भी हो सकता है। ये अगर मैं डबल इन्वर्टर कॉमा या सिंगल इन्वर्टर कॉमा के अंदर ऐसे मैं लिख देता हूँ राम, ठीक। अब ये तो एक शब्द हो गया, यानी इस डेटा का प्रकार अलग है, इस डेटा का प्रकार, इस डेटा की कैटेगरी अलग है। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं। डेटा क्या है, जो हम स्टोर करा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ हमारा क्या है, डेटा। और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यही हम डेटा टाइप के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में मुख्य रूप से दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। दो मेन कैटेगरी बांट दी गई, एक कैटेगरी बांट दी गई प्रिमिटिव, एक कैटेगरी बांट दी गई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब बात करें कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है और फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जैसे आपने एक वेरिएबल असाइन किया और उन वेरिएबल को असाइन करने के बाद उसके अंदर आप कोई सिंगल वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिफिनेशन पढ़ें तो प्रिमिटिव डेटा प्रकार वे होते हैं जो सीधे तौर पर एक ही वैल्यू रखते हैं, एक ही वैल्यू। अब जैसे यहाँ एग्जांपल कि हमने नेम के नाम से वेरिएबल असाइन कर लिया और इसके अंदर फिर मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ राम। फिर मैंने एक दूसरी वैल्यू दूसरा वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग के नाम से, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो। यानी दो वेरिएबल लिया दो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि नेम के अंदर राम भी आ गया, नेम के अंदर हेलो भी आ गया। इन दोनों प्रकार के डेटा को रखने के लिए, दोनों डेटा को रखने के लिए, प्रकार तो सेम ही है, दोनों डेटा को रखने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल बनाए। समझ रहे हैं। तो जब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर सिंगल वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, उसे ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। अब प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, प्रिमिटिव में जैसे कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग हमारे कई कैरेक्टर का सेट होता है, कई कैरेक्टर का सेट जो होता है ना, उसी को हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और जो स्ट्रिंग जब भी हम लिखेंगे, है ना, इस वेरिएबल को स्ट्रिंग नहीं मानेंगे, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग मान के चलना है। तो जब भी हम स्ट्रिंग को लिखते हैं तो मैंने यहाँ दिखाया है, चाहो तो आप डबल कोट्स लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हो। ओके। अब जावास्क्रिप्ट में लेकिन कहीं कहीं डबल कोट्स ही यूज होगा, तो वहां पे डबल कोट्स ही लगाना है, कहीं कहीं सिंगल की जगह सिंगल ही लगाना होगा, वो आगे हम देखेंगे। दूसरा प्रिमिटिव में क्या आता है, नंबर। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया एज के नाम से, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन किया 25। मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर के प्राइस, फिर उसके अंदर हमने इस तरीके से प्राइस रख दिया। तो यहाँ पे इनको अगर मैं पूछूं कि ये किस कैटेगरी के डेटा टाइप है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव है। अच्छा, प्रिमिटिव का कौन सा डेटा टाइप, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रिमिटिव का एक नंबर डेटा टाइप, नंबर। और नंबर में क्या, इंटीजर वैल्यू भी आती है। इंटीजर मतलब इस तरीके से जो दशमलव में ना हो, और जो दशमलव में होती हैं, जो डेसिमल वाली हैं, जिनको हम फ्लोट डेटा टाइप भी पाइथन वगैरह में बोलते हैं, बट यहाँ पे उसको नंबर की कैटेगरी में ही रखा गया। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले हमारे होते हैं डेटा, उन्हें हम नंबर यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो इनकी दोनों की कैटेगरी क्या हुई, नंबर ही हुई। और चूंकि एक वेरिएबल में एक ही डेटा आ रहा है, तो हम बात करें ये पूरा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसके बाद बुलियन डेटा होता है। बुलियन डेटा क्या होता है, बुलियन डेटा जिसमें हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मिलता है।
इस ट्रू या फॉल्स वाले डेटा को हम बुलियन डेटा कहते हैं। और ये ज्यादातर तब यूज में आते हैं या हमें मिलते हैं जब हम कोई कंडीशन चेक करा रहे होते हैं, है ना। कोई कंडीशन आगे हम देखेंगे, जब भी हम कोई कंडीशन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें ट्रू या फॉल्स में ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, या कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे ही रन होती है, तो उसे कहते हैं बुलियन डेटा। ठीक है, बुलियन डेटा। और ये प्रिमेटिव के अंदर क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है जिसके अंदर सिंगल वैल्यू असाइन की गई है, इसलिए ये एक प्रिमेटिव डेटा टाइप के अंदर जा रहा है। ओके, अगले डेटा की तरफ बढ़े तो अगला हमारा होता है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड का क्या मतलब है? अनडिफाइंड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को हम खाली छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम उसके अंदर वैल्यू जरूर डालेंगे, बट कैसी वैल्यू डालेंगे वो अभी हमें पता नहीं है। हम उसको इस तरीके से यहाँ पे अनडिफाइंड के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, इसको बोला जाता है अनडिफाइंड, जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, आगे चल के किसी ना किसी प्रकार की वैल्यू असाइन होगी, तो ये भी एक अनडिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर ही आता है। एक होता है नल। नल का यूज तब होता है जैसे वाई लिखा एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर नल डाल दिया, यानी ये खाली ही रहेगा, ये मुझे इम्प्टी ही छोड़ना है, तो हम नल लिख करके छोड़ देते हैं। ओके, इसके अलावा भी आगे आपको कुछ और डेटा टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख के समझ सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार के डेटा टाइप की बात हो रही है। और एक और डेटा टाइप्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे जब हम बहुत बड़ी संख्या को स्टोर कराते हैं, है ना, यहाँ पे लास्ट में कुछ ई एन ऐसा कुछ कैरेक्टर आ जाता है, जिसको हम बिग इंट डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक, नॉन प्रिमेटिव की बात करें, ये तो प्रिमेटिव हमने समझ लिया, ठीक है, कोई एक वेरिएबल बन रहा है जिसके अंदर सिंगल वैल्यू असाइन हो रही है, जिसको हम प्रिमेटिव डेटा टाइप कहते हैं। नॉन प्रिमेटिव क्या है? तो जाहिर सी बात है कि उसका उल्टा ही होगा नॉन प्रिमेटिव, यानी एक हमने अभी हम देखते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके, समझ रहे हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके, उसे हम नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे पाइथन में इसको डिक्शनरी कहा जाता है, इसको डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, जहां पे हम ऐसे नाम लिखते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम, फिर उसके अंदर नेम गया, एज, फिर उसके अंदर एज गई, फिर यहाँ स्टूडेंट, फिर कुछ लिखा है इज स्टूडेंट, तो फॉल्स ट्रू, ये कुछ भी हो सकता है ना। एड्रेस हो सकता है, फिर उसके अंदर एड्रेस का नाम। तो यहाँ इसको बोला जाता है की, और इसको बोला जाता है वैल्यू। तो एक वेरिएबल यहाँ पे, हालांकि हम वेरिएबल ना बोल के इसको हम ऑब्जेक्ट बोले तो ज्यादा सही है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर दिया, तो इसको हम अभी तो वैसे तो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है करली ब्रेसेस, तो जब करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे डेटा स्टोर होता है तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। और ये नॉन प्रिमेटिव है, कि नॉन प्रिमेटिव क्यों है? क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज असाइन हो रही हैं। अगला ऑब्जेक्ट देखें, एरे, जिसको पाइथन में लिस्ट कहते हैं, है ना। इस तरीके से लिस्ट में क्या होता है कि ऐसे आपको लगाना होता है बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी स्ट्रिंग वैल्यू पास करिए, कॉमा, फिर अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, चाहो तो यहाँ बीच में नंबर वगैरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रूट्स के नाम से क्या हुआ, एक एरे बनाया गया। फिलहाल आप यूं जान सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाया गया जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन कर दी गई, बट यहाँ पे वेरिएबल ना बोल के हम इसको एरे ही बोले तो ज्यादा सही। ठीक है, तो फ्रूट्स के नाम से एक एरे बना जिसके अंदर इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू असाइन कर दी गई। अब इन मल्टीपल वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है वो यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि जब हम इसको बात करेंगे ना तो बढ़िया से समझेंगे, अभी मैं इसको समझा के आपका दिमाग का दही नहीं करना चाहता कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाए, आएगा आगे, ठीक है, आएगा आगे और डिटेल में समझेंगे बहुत आसान शब्दों में। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी 3-4 लैंग्वेज जो बहुत टेक्निकल चीजें होती है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि शुद्ध सिंपल भाषा में आपको समझा सकूं, कम से कम टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करूं, ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि अक्सर लोग समझाते समय प्रोग्रामिंग ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ सकते। जो इस बैकग्राउंड से नहीं होते, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो इसकी भी बारी आएगी और हम इसको भी बहुत डिटेल में बढ़िया से अच्छे से समझेंगे। अभी समझ लीजिए कि इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप है।
और नॉन प्रिमिटिव का कौन सा डेटा टाइप है, चूंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है तो बड़े ब्रैकेट ध्यान रखना, ब्रैकेट के हिसाब से हम बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कि एरे है। तो बड़ा ब्रैकेट है तो एरे है, इसको हम बोलेंगे एरे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है फंक्शन। अब जान लीजिए फंक्शन क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट, चूंकि अभी मैंने बताया करली ब्रेसेस लगा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फंक्शन में भी करली ब्रेसेस लगा है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे लाइन, बहुत सारे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है। बट अभी हम फंक्शन का भी कुछ खास जिक्र नहीं करने वाले हैं कि फंक्शन क्या है ना, कितने प्रकार का होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। फिलहाल इतना जान लेते हैं, अभी इतना याद रखना है कि फंक्शन जो होता है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, आगे समझिए। अगर मुझे ये जानना है, जैसे यहाँ नेम के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो अगर मुझे चेक करना है कि उस डेटा का प्रकार क्या है, क्या वो नंबर है, क्या वो बुलियन है, क्या वो इंटीजर है, इंटीजर मतलब नंबर ही हो जाएगा। ठीक है। क्या वो स्ट्रिंग ही है, किस प्रकार का है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, एक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है टाइप ऑफ। याद रखिए, टाइप ऑफ फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है। तो आज के प्रैक्टिकल में मैं बस इतना सा आपको बताने वाला हूँ। मेरा आज का मोटिव था मैं थ्योरेटिकल ज्यादा आपको समझा पाऊँ कि डेटा टाइप क्या है, कितने प्रकार के हैं, और प्रैक्टिकल में बस मुझे इतना बताना है कि कैसे आप चेक करेंगे कि जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो किस प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू है, क्या वो नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, और कोड एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हमने पहले से ये इतना सब कुछ लिख रखा है ताकि हमारा समय बचे। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए कि नेम के नाम से, नेम नाम से वेरिएबल लेने के बाद मैंने इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। तो चलिए मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ राज के नाम से। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ध्यान से समझना। सबसे पहले चलो मैं इस वैल्यू को प्रिंट करा दूं। मैंने कहा इसको प्रिंट कर दो, ये किस वेरिएबल के अंदर है वो वेरिएबल मुझे कॉल करना होगा, है ना। उस वेरिएबल को कॉल करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट पे ये राज नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको देखें लाइव सर्वर पे ओपन करके, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि मिल गया। तो ये तो मैंने वो वैल्यू एक्सेस कर लिया, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि ये जो वैल्यू मिला, ये जो डेटा मिला, ये डेटा क्या, किस टाइप का डेटा है। तो इसके लिए देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलो मैं चाहता हूँ ये नंबर भी, ये नाम भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ इसका प्रकार भी प्रिंट होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसी राइट फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड लगाइए टाइप ऑफ के नाम से। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था ना, ऐसे टाइप ऑफ लिखने के बाद फिर क्या करना होगा, हमें हमें फिर यहाँ वेरिएबल के नाम को देना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, स्पेस दे करके लिख देना है नेम। तो जब ये लाइन रन होगी तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, जब ये वाली लाइन भी रन होगी तो मुझे इस डेटा का प्रकार मिलेगा कि ये किस प्रकार का डेटा है। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ, तो देखो क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। हालांकि दोनों साथ साथ सटा हुआ आ गया, तो मैं सटा हुआ ना, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लास्ट में डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्या लिख दूं भाई, बी आर। ठीक है, सॉरी, बी आर टैग लगा, बी आर टैग। लेकिन अभी रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमा लगा देना चाहिए। अब ये लाइन को ब्रेक कर देगा और अगली लाइन को नीचे की तरफ प्रिंट करेगा। देखो, तो पता चल गया मुझे कि ये जो चीज है, यानी ये जो डेटा है, इस प्रकार का डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। तो देखा आपने किस प्रकार से हम यहाँ पे डेटा के टाइप्स को प्रिंट करा सकते हैं, है ना। डेटा को और उसके टाइप्स को कैसे जान सकते हैं, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू असाइन किया है वो वैल्यू किस प्रकार का है। ठीक है, उसका डेटा टाइप्स क्या है। लेकिन एक चीज और मैं आपको दे रहा हूं, आपने एक वेरिएबल बना लेना है, उसके अंदर किसी प्रकार के नंबर को असाइन करना है। नंबर असाइन करने के बाद आपको ये बताना है कि जो भी आपने टाइप चेक करना है और बताना है कि वो किस टाइप का शो कर रहा है। आपको कुछ चीजें अलग देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा आप चेक करके बताएं, क्योंकि अभी मैंने कुछ बताया है, आपको कुछ देखने को अलग मिलेगा। और ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।
ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों के सहयोग से अब यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो एक बार मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।